नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित महाराणा प्रताप उपन्यास। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। त्रयोदश परिच्छेद खंड युद्ध। हल्दी घाटी के महासमर के पश्चात महाराणा का जीवन एक दूसरे ही रूप में बदल गया। उनकी तपस्या हद दर्जे को पहुंचने पर तुल गई। हम कह आए हैं कि महाराणा की शक्ति का विनाश एक तरह से हल्दी घाटी के संग्राम में हो चुका था। अब ना उनके पास सेना थी और ना उसकी परवरिश के लिए राजकोष। अब अकेले महाराणा ही महाराणा रह गए थे। उनके अंतरंग मित्र अब हल्दी घाटी के महासमर में ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग को रास्ता ले चुके थे। मुगलों को दबाने का मौका मिला। मान सिंह और अकबर ने यह मौका चूकना अनुचित समझा। नई नई मुगल सेना आकर महाराणा पर आक्रमण करने लगी। ऐसी भयानक परिस्थिति में पड़कर शत्रु को आत्मसमर्पण जिसने न किया हो, इस तरह का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता। इसलिए महाराणा के जीवन का एक दूसरा अध्याय आरंभ हुआ, जो पहले से भी और महान तथा शिक्षाप्रद है। स्वतंत्रता के प्रेमी का यथार्थ हृदय चित्र और देश की स्वाधीनता का सरल उदाहरण है। आज 1000 वर्षों से हिंदुस्तान की दासता के कठिन पाश में जकड़ा हुआ तरह तरह के दुख और कष्टों का सामना कर रहा है। इस इतने समय के अंदर बाहरी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जितने महापुरुष भारतवर्ष में पैदा हुए और तदनुसार कार्य किया, उनमें महाराणा प्रताप का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशद है। क्षत्रियों के इतिहास में महाराणा बेजोड़ हैं। इस तरह का एक भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भारत के उत्थान के इतिहास में निसंदेह महाराणा पथ प्रदर्शक रहे। इतनी महान आत्मा, इतना कठोर त्याग, इतनी निष्कलुष जातीयता और इतना महान शौर्य आश्चर्य है कि कलिकाल में भारत को प्राप्त हुआ। जीवन में महाराणा को सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये तो मेवाड़ के सम्राट, परंतु वे उस फले फूले मेवाड़ के सम्राट न थे। अकबर के आक्रमण से नष्ट भ्रष्ट हुए राज्य का संचालन भार उन पर आया था। उन दिनों न सेना थी न अर्थ। लोगों का उत्साह भी बार बार हार खाकर नष्ट हो जाता था। उस शमशान भूमि के वे सम्राट हुए थे और उसके उद्धार के लिए ही कठोर व्रत धारण किया था। इतिहासकारों का कथन है कि पराधीनता भारत के भाल में लिखी हुई थी। नहीं तो महाराणा प्रताप जैसे महावीर के लिए यह समय न था जब वे राजा हुए। यदि वे अपने पिता के समय उससे और कुछ पहले मेवाड़ के राज सिंहासनों पर बैठे होते तो दिल्ली के भाग्य परिवर्तन के समय कुछ और ही दृश्य दिख पड़ता। पराजित हुमायूं अपने पुत्र अकबर को लेकर दोबारा दिल्ली का सिंहासन अधिकार न कर सकता, परंतु ईश्वर की इच्छा से उस समय दिल्ली का पठान बादशाह भी दुर्बल, इंद्रिय परायण और डरपोक था। इधर मेवाड़ में भी एक वैसी ही मूर्ति बैठी हुई ऐशो आराम से समय पार करना चाहती थी। महाराणा प्रताप तब आए जब प्रबल अकबर का सिक्का भारतवर्ष में जम गया। सब राजा महाराजा उसका लोहा मान चुके थे, परंतु कल्पना और ही चाहती है और ईश्वर कुछ और ही कर डालता है। महाराणा के लिए भी उसने यही किया। अस्तु, हल्दी घाटी के महासमर में सर्वस्व से रहित होकर भी महाराणा हिम्मत नहीं हारे। उनका लक्ष्य वही रहा जो पहले था। मान सिंह और अकबर के प्रति उनका भाव वैसा ही बना रहा। वे फिर उद्योग करने लगे। वीर राजपूतों को देश की रक्षा के लिए जगाना, युद्ध के लिए मैदान में शत्रु के सामने डटकर अस्त्र चलाने की शिक्षा देना, विजय से राजसुख और मृत्यु से स्वर्ग लाभ करना, इस तरह की और आकर्षक शिक्षाएं देते हुए सैन्य संग्रह कर युद्ध की फिर से तैयारी करने लगे। इधर कुछ दिनों के लिए युद्ध बंद भी हो गया। हल्दी घाटी महासमर बारिश के दिनों में ही हुआ था। इससे कुछ दिनों में मुगलों को वहां बड़ा कष्ट होने लगा। अरावली की पहाड़ी नदियों में पूर्ण यौवन आ गया। चारों ओर से गिरती हुई जलधारा मुगलों के लिए असह्य हो गई। रास्ता बंद होने के कारण रसद के पहुंचने में कठिनता होने लगी।
जिससे कुछ काल के लिए युद्ध बंद कर देना ही मानसिंह आदि ने उचित समझा। धीरे धीरे वहां से मुगलों का अड्डा उखड़ने लगा। कुछ दिनों में अरावली प्रांत बिल्कुल शांतिमय, निर्जन और पूर्ववत श्यामल, सजल और सुख शांतिकर हो गए। महाराणा के चित्त को इससे कुछ स्थिरता मिली। कुछ दिनों तक विचार करके एक निश्चय पर आने का उन्हें समय मिला, परंतु किसी तरह प्रताप के मन के अंदर संधि की बात न धसी। मुगलों के संधि के नाम पात्र से उनका सर्वांग संकुचित हो जाता था। शत्रु के सामने सिर झुकाकर खड़े होने की कल्पना मात्र से उनके सर्वांग से ज्वालाएं निकलने लगतीं। उनकी मूर्ति भयंकर हो जाती थी। आखिर उन्होंने यही निश्चय किया कि मृत्यु के प्रथम मुहूर्त तक शत्रु से लोहा बजाना क्षत्रिय के लिए यही उचित धर्म है। बप्पा रावल के वंश को कलंक लगाना किसी तरह भी अनुचित नहीं है। जिस मान सिंह से इतनी कड़ी कड़ी बातें हो चुकी हैं, उसी के द्वारा संधि का प्रस्ताव करना मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। यह निश्चय है कि अब लड़ने की शक्ति हम में ना रही। हमारी शिक्षित सेना विनिष्ट हो चुकी है और नौसिखियों से मुसलमानों की शिक्षित सेना का सामना करना हास्यास्पद होगा। तथापि संधि के प्रस्ताव से युद्ध करके मरना ही धर्मानुकूल होगा। इस समय धर्म और देश की पुकार पर अपनी इच्छा से जो राजपूत आएंगे, उन्हें ही लेकर युद्ध करना होगा। आर्थिक सहायता से सेना का संग्रह करना बिल्कुल असंभव है। राजकोष संपूर्णतया धन शून्य हो रहा है। प्रताप इन्हीं विचारों में मग्न थे कि बसंत का समय भी देखते देखते आ पहुंचा। अब तक कुछ ही राजपूत देश की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। इधर दल के दल मुगल चींटियों की तरह अरावली को चारों ओर से घेरने लगे। उन मुगलों से एकत्र हुए ये नौसिखिए राजपूतों को लेकर माघ महीने में प्रताप सिंह ने युद्ध किया, पर यह युद्ध नहीं, एक निर्बल के साहस का उदाहरण मात्र था। कहाँ मुगलों की अपरिमित शक्ति, लाखों सैनिक, कहाँ इन्हें गिने चुने मुट्ठी भर राजपूत। इस तरह के युद्ध का परिणाम पराजय के सिवा और होना क्या था। राजपूत हारे। इस बार पराजय के पश्चाताप प्रताप ने कमल मीर के किले में आश्रय लिया, परंतु मुगल तो उनके पीछे पीछे लगे ही रहे। उन्हें एक क्षण के लिए भी विश्राम दुर्लभ था। मुगलों को पता लगा तो सेनापति शहबाज खां ने किला घिरवा लिया। किसी तरह वैशाख के प्रथम सप्ताह तक प्रताप किले की रक्षा करते रहे, परंतु ग्रीष्म ऋतु से किले की रक्षा करना असंभव हो गया। किले में पानी का अभाव पड़ा। कुएं और जलाशय जलहीन हो गए, जिससे सेना को कष्ट पहुंचने लगा। इसी समय एक विपत्ति और आई। कमल मीर में एक कुआं ऐसा था जिसमें कभी जल का अभाव न हुआ था। आबू के राजा ने सोचा, यदि हम मुगलों को इस कुएं का पता बतला देंगे तो बादशाह की तरफ से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इस कमजोरी में पड़कर उसने मुगलों को उस कुएं का गुप्त हाल बतला दिया। इस कुएं का नाम था नगुण। मुगलों ने उस कुएं के पानी में जहर मिला दिया। इससे पानी का बेतरह अभाव हुआ। सेना में त्राही त्राही मच गई। आखिर पानी के अभाव से प्रताप को कमल मीर भी छोड़ना पड़ा। अपनी अधिकांश सेना के साथ वे एक दूसरी जगह चले गए। इसी समय मुगलों के कठोर से कठोर बारंबार किले पर आक्रमण होने लगे। रक्षक ने जब देखा कि आत्मरक्षा का अब कोई दूसरा उपाय नहीं, तब उसने किले के फाटक खोल दिए। युद्ध में उसने वीरगति प्राप्त की। यहाँ से चलकर महाराणा मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम प्रांत की चप्पन नामक पहाड़ी पर बसे हुए चौंदग्राम में आए। यहाँ भीलों की ही आबादी थी। पहाड़ी की चोटी दुरारोह होने के कारण प्रताप ने इस स्थान को अपने परिवार वालों की रक्षा के लिए निरापद समझा। कमल मीर से चलकर यहीं प्रताप ने आश्रय ग्रहण किया, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ भी मुगलों से उनका पिंड नहीं छूटा। उनके हजारों जासूस प्रताप का पता लगाने के लिए लगे रहते थे। अब मुगलों को मालूम हो गया कि इस समय यहाँ प्रताप सिंह डेरा डाले हुए हैं, तब उन्होंने उस स्थान को भी आकर घेर लिया। यहाँ मुगलों के साथ प्रताप का घनघोर युद्ध हुआ।
यहाँ भी राजपूतों की लड़ाई बड़ी भयानक, आश्चर्यचकित कर देने वाली हुई, परंतु फल जो हो रहा था वही हुआ। वास्तव में प्रताप कहीं भी जमकर युद्ध करने का समय न पाते थे। एक स्थान से दूसरी जगह गए नहीं कि पीछे से शत्रु की सेना भी वहां पहुंची और चारों ओर से घेर लिया। इस हालत में जमकर लोहा बजाना असंभव हो जाता था। दूसरी मुट्ठी भर राजपूतों को लेकर मुगलों की लक्ष्य सेना के साथ लड़ना क्रमशः बलहीन हो जाने के सिवा कोई और विशेषता इस तरह के युद्ध में नहीं हुआ करती। वही हुआ भी। प्रताप की अल्पसंख्यक सेना ने अद्भुत वीरता प्रकट की। मुगलों को नाको चने चबवाए। हर एक ने निश्चय कर लिया था कि मरने से पहले 5 दुश्मनों की जान लेकर मरेंगे। इस युद्ध में प्रताप के 2 परम मित्र, देश के यथार्थ सेवक सोनीगढ़ के राजा भानु सिंह और चारण देव की मृत्यु से लोगों को बड़ा दुख हुआ। यह अभाव पूरा होने वाला न था। चारण देव की ज्वालामय वाणी ने देश का सविशेष उपकार किया था। वे कवि थे और सुललित गायक। उन्होंने राजपूतों में जागृति फैलाने का प्रशंसनीय कार्य किया था। इनके शब्द शब्द से आग की चिंगारियां निकलती थी। कायरों में भी प्राण आ जाते थे और वे भी देश के लिए मरने मारने को तुल जाते थे। इन 2 महोपकारी बंधुओं से छूटकर प्रताप को बड़ा ही दुख हुआ। इसके बाद मुगलों के एक दूसरे सेनापति फरीद खां को जब मालूम हुआ कि प्रताप चंपन के जंगल में हैं, तब उसने दक्षिण की ओर से क्रमशः उस स्थान की ओर बढ़ना आरंभ किया। प्रताप कठिन परिस्थिति में पड़ गए। चारों ओर से शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया। रसद भी बंद हो गई। इस समय फिर इस व्यूह से निकलने और किसी दूसरी जगह आश्रय लेने का उन्होंने निश्चय किया। प्रताप क्षत्रिय थे। कठिनता उनके जीवन का व्रत था, परंतु उनकी पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे राजपुताना की प्रचंड धूप में नंगे सिर नंगे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। कहीं क्षण भर आराम करने का समय नहीं मिलता। पीछे शत्रुओं के जासूस लगे हुए। वर्षा की प्रबल जलधारा गिर रही है, पर किसी छत के नीचे उन्हें जगह नहीं मिल रही कि ठहरें। पेड़ की डालियों के नीचे वे राजकुमार और राजकुमारियां कांपती हुई एक दृष्टि से अपने पिता और माता के मुख की ओर ताकती। दुख में सहानुभूति सूचक एक शब्द भी ना पाकर चुपचाप भाई बहनें एक दूसरे की ओर मूक शून्य निरर्थक दृष्टि से देखकर दुख सह लेते। शीत की तीव्रता से हड्डियां हिल रही हैं। पेट में अन्न नहीं पड़ा। आज 2 दिन से घास की रोटियों से गुजर करनी पड़ी। राजराजेश्वर पिता और महारानी माता दृष्टि के सामने मौजूद हैं। वस्त्र नहीं मांगते, कांपते हुए जोर से मुट्ठियां बांधकर रह जाते हैं। आग तापते हुए किनारे पड़कर सो जाते हैं। और ये हैं गजनी पर विजय करने वाले बप्पा रावल के वंशधर, मेवाड़ के भावी सम्राट। इस समय प्रताप के सहायक नहीं के बराबर रह गए थे। युद्ध करते हुए क्रमशः उनके हाथ में जितने किले थे एक एक करके सब निकल गए थे। केवल धर्मावती और गोगुंडा यही 2 स्थल उनके अधिकार में रहे। स्थान का न रहना कोई बड़ी बात नहीं। स्थान न रहने से भी कर भी लिए जा सकते हैं। चाहिए सिपाही, लड़ने की शक्ति और भोजन के लिए अन्न। यह प्रताप के पास न था, इसलिए वह दोनों स्थान भी रहकर न रहने के बराबर थे। प्रताप को उनसे आशा छूट गई थी। वे मानते थे कि सिपाहियों की कमी के कारण इन स्थानों की रक्षा न हो सकेगी। वैसा ही हुआ। एक दिन मान सिंह एक अच्छी फौज के साथ पहुंचे और इन स्थानों पर अधिकार कर लिया। यह मान सिंह ने प्रताप के साथ युद्ध का व्यंग्य किया था। प्रताप की तुच्छ शक्ति पर हंसे भी। धीर प्रताप इस अपमान को पी गए। अपने देश और धर्म का स्मरण कर उस महावीर ने उन स्थानों को शत्रु के अधिकार में सौंप दिया। आज प्रताप के पास एक टुकड़ा भूमि भी न रह गई। आज मेवाड़ के सम्राट की ही वही दशा है जो रास्ते में एक भिक्षुक की। इस समय प्रताप के पास न कोई सहायक है, न कोई स्थान, न राज्य, न नौकर। परंतु अपनी दीनता से प्रताप को दुख न हुआ। वे महापुरुष थे। वे जानते थे कि ये सब प्रकृति की चालें हैं। जब तक उनकी तपस्या पूर्ण न होगी तमाम विश्व प्रकृति उनका विरोध करेगी।
उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। यह सोचकर अपने तमाम कष्टों को वे चुपचाप सहन करते गए। सब किलों के हारने के पश्चात प्रताप ने अपने वीर सैनिकों से जैसा अच्छा है हृदयग्राही बर्ताव किया, वह वास्तव में बड़ा ही करुण और नितांत सहृदयता से भरा हुआ था। प्रताप ने अपने रहे सहे सैनिकों को विदा कर दिया। कहा, भाइयों, अब तक जिस वीरता से तुम लोगों ने देश और धर्म की रक्षा का प्रयत्न किया था, उसकी सप्तमुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती। परंतु राजपूतों से विजय लक्ष्मी अप्रसन्न हैं, इसलिए उनकी हार पर हार होती गई है। अब एक भी किला हम लोगों के लिए हाथ में नहीं रहा। अब हमारी दशा एक भिक्षुक की है। इस अवस्था में जब न राज्य रहा न अर्थ, तुम्हारे प्रति हमारा यह आदेश है कि तुम लोग अब हमारा साथ छोड़कर अपने भाइयों और कुटुंबियों से जा मिलो। हम तुम्हारी रक्षा करते, परंतु हमारे पास अब अर्थ बिल्कुल ही नहीं है। रही हमारी बात, हम भी किसी तरह अपने दिन कहीं पर बिताएंगे। यदि मौका मिला और ईश्वर के हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हुई तो हम फिर तुम्हारी याद करेंगे। महाराणा के शब्द सिपाहियों के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। बहुत से तो महाराणा के करुणा क्षुब्ध मर्म स्पर्शी शब्दों को सुनकर रो दिए। उन्होंने कहा, हमारे पिता, हमारे रक्षक, हमारे इष्ट मित्र, हमारे बंधु बांधव आप ही हैं। हम आपको इस अवस्था में छोड़कर घर की ओर एक पैर भी न बढ़ावेंगे। आपके साथ हमें परम सुख है। आपके लिए लड़कर मर जाना ही हमारा धर्म है। अब तक जिनकी कृपा से हमारे बाल बच्चों का भोजन वस्त्र मिलता रहा है, अब हम अपने उन महाराणा को इस दशा में छोड़कर एक पैर भी दूसरी ओर न उठाएंगे। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें अपने साथ ही रहने दीजिए। महाराणा की मूर्ति में अद्भुत गंभीरता आ गई। उन्होंने शांत दृष्टि से सिपाहियों को देखा। कहा, मैं तुम्हारा महाराणा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ। जब काम पड़ेगा तुम बुला लिए जाओगे। प्रताप की इस आज्ञा पर कुछ बोलने को किसी को साहस नहीं हुआ। सबने प्रणाम किया। प्रताप हाथ उठा सबको सलामी लेकर चल दिए। जब तक वे दृष्टिपथ पर रहे तब तक सिपाहियों की दृष्टि अपने सरदार पर लगी रही। अंत में सबने अपने अपने घर का रास्ता लिया। अब प्रताप सब तरह से असहाय हो गए, परंतु फिर भी बादशाह की अधीनता उन्होंने स्वीकार न की। अकबर इसे अपना विशेष अपमान समझने लगे और इस हालत में भी उन्हें कैद कर लाने की आज्ञा उन्होंने जारी रखी। मान सिंह ने भी यही सलाह दी और उदयपुर में मोहब्बत खां का अधिकार देकर टिके रहने का आदेश दिया। मान सिंह इस समय प्रताप की दीन दशा को देखकर विशेष प्रसन्न रहते थे। उनकी इच्छा थी कि प्रताप को कैद करके सम्राट के पैरों में डाल दिया जाए और वे प्रताप के गर्व की उचित दबा करें। हाय देश, इस तरह की वृत्तियों का जोर दास्ता के आदिकाल से लेकर आज तक तुम्हारे हृदय को विचलित किए हुए है। जब सर्वसुख होकर भी प्रताप ने अकबर को माथा न झुकाया, ईश्वर उधर जंगलों में आश्रय लेकर रहने लगे, तब इससे अकबर और मान सिंह को विशेष अपमान का अनुभव होने लगा। अकबर ने सोचा, जयपुर, जोधपुर, अंबर, बीकानेर जैसे बड़े बड़े महाराजाओं ने तो मेरी सत्ता स्वीकार कर ली, परंतु प्रताप ने मेरी इच्छा पूरी न होने दी। मेरे चक्रवर्ती होने में जरा सी त्रुटि रह गई, परंतु मैं भी प्रताप को ऐसे न छोड़ूंगा। उसे नीचा दिखाकर ही दम लूंगा। अकबर ने घोषणा कर दी कि यदि कोई प्रताप को दिल्ली पकड़कर ला सकेगा तो हम उसे इनाम में आधी जागीर देंगे और उसकी अच्छी इज्जत की जाएगी। बादशाह की घोषणा के अनुसार हजारों जासूस मेवाड़ के चारों ओर फिरने लगे और एक अच्छी सेना भी इधर उधर प्रताप की खोज में रहने लगी। सबको यह तो मालूम हो चुका था कि प्रताप के पास अब सेना या सहायक नहीं है। अब उनको पकड़ लेना आसान है। इससे निसंकोच भाव से मुसलमान अरावली में चक्कर काटने लगे। चौंधा पर अधिकार कर लेने से सेनापति फरीद खां को इससे एक प्रकार का गर्व था, परंतु वह भीलों की बस्ती थी। भील महाराणा को बहुत मानते थे। जब अपने सब किले महाराणा हार गए तब भीलों के साथ रहना ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए निरापद समझा।
अस्तु कुछ भीलों को लेकर प्रताप ने चौंधा पर फिर आक्रमण किया। फरीद खां भीलों की कठोर मार सह न सके। शीघ्र ही अपने सहायकों के साथ चौंधा छोड़कर भाग गए। अब बारिश के कारण आक्रमण का भय भी न था, इससे महाराणा को कुछ दिनों के लिए शांति से रहने का सुयोग मिला। एक बार महाराणा प्रताप के साथियों ने शेरपुर नामक स्थान पर छापा मारा। यहाँ बादशाह की सेना के अफसर मिर्ज़ा खां, अब्दुल रहीम खां पीछे से खान खाना रहते थे। बादशाही फौज हार गई। अमर सिंह ने मिर्ज़ा खां की बेगम को कैद कर लिया और अपने पिता के पास ले गए। उस औरत को महाराणा ने बड़ी इज्जत के साथ उसके पति के साथ भिजवा दिया। मिर्ज़ा खां कवि थे। महाराणा के इस आकर्षक बर्ताव पर वे मुग्ध हो गए और महाराणा के पास एक कविता लिखकर भेजी। संसार नश्वर है, राज्य, धन, कुटुंब और परिवार यह सब नष्ट हो जाता है। अंत में सब इंद्रजाल की तरह अंतर्धान हो जाता है। अपना कोई कुछ ही दिनों के अस्तित्व यहाँ नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ रहता है वह है महान पुरुषों का गौरव। प्रताप ने राज्य तथा धन सब कुछ परित्याग कर दिया, परंतु अपना मस्तक नहीं झुकाया। अपनी जाति के सम्मान की केवल उन्होंने ही रक्षा की है। त्रयोदश परिच्छेद समाप्त। आगे के सभी परिच्छेद आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।